क्लास 12 की बुक से चैप्टर 2 और पार्टनरशिप से चैप्टर 1 का क्वेश्चन 8 देखिए। उसमें है कि ऑन Jan 1st 2017 पूजा and Nya started a business in partnership with 20,000 and 12,000 respectively as capital. They agree to share profits in the capital ratio. They have the following transaction during the year. The business earned a profit of 45,200 during the year ended 31 December 2017. Distribute the profit in capital ratio and pass a journal entry for the distribution of profit. क्वेश्चन में यह कहा गया है कि पूजा और नेहा नाम की दो पार्टनर है। दोनों बिजनेस जब स्टार्ट करती है तो एक 20,000 लगाती है और एक 12,000 रुपया लगाती है। बीच में देखिए, बीच में पूजा पैसा लगाई है, फिर बीच में निकाली है। इसी तरह से नेहा भी पैसा बीच में लगाई है और निकाली है। तो प्रॉफिट जो हुआ लास्ट में, तो लास्ट में जाकर के प्रॉफिट 45,200 हुआ। अब 45,200 को क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कैपिटल के अनुपात में बांटिए, पूंजी के अनुपात में, कैपिटल रेशियो के अनुपात में हम क्या कीजिए, प्रॉफिट को बांट दीजिए, उसका बंटवारा कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम पूजा का कैपिटल निकालते हैं। पूजा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ कि सबसे पहले 1 जनवरी को 20,000 रुपया लगाई। अब 1 जनवरी को 20,000 रुपया जो लगाई, ये कब तक रहा, इसका ड्यूरिंग मंथ क्या रहा कि 20,000 जब तक पैसा रहा। तो उसने जनवरी से लेकर के मार्च तक 20,000 रहा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीना 20,000 रहा। तो कुल कितना पैसा हुआ, 20 × 3 जब हम करते हैं तो कितना होता है, 60,000 रुपया हमको कब रहा, पूजा का जनवरी से मार्च तक का बिजनेस में रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल को पूजा 5,000 रुपया और लगाती है। अब 1 अप्रैल को जब 5,000 रुपया लगाई, 20,000 पहले से, तो अब कितना हो गया, 25,000 हो गया। ये 25,000 कब तक रहा, ये 25,000 जुलाई तक रहा है। बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में कि कब से कब तक कितना पैसा रहा। अप्रैल से लेकर के जुलाई तक कितना होता है, 4 महीना होता है। और 20,000 पहले से, 5,000 ये, तो 25,000, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1 लाख हो गया। फिर उसके बाद कहा कि अगस्त में पूजा का करती है कि अगस्त में 2,000 रुपया निकाल लेती है। तो 2,000 रुपया जब हम अगस्त में आकर के निकाल लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 23,000। अब देखिए कि ये 23,000 हमको कब तक रहता है। हम जब बुक देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, तो 23,000 जो मेरा है, ये 23,000 अगस्त से लेकर के नवंबर तक, अगस्त से लेकर के नवंबर तक 4 महीना होता है। और ये 4 महीना हमारा कितना रहा, 23,000 करके रहा। और जब हम 4 को 23,000 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 92,000 रुपया हो जाता है। तो पहले सबसे पहले 20,000 था, 20,000 में फिर 5,000 रुपया रहा, 25,000 हुआ, 25,000 रहा, फिर उसमें से 2,000 रुपया निकाल लिया तो 23,000 रहा। अब जो है फिर 1 दिसंबर को फिर पूजा क्या करती है, फिर 5,000 रुपया लगा देती है। अब अगर 5,000 रुपया लगाती है तो फिर कितना हो जाता है, ये 28,000 हो जाता है। और दिसंबर लास्ट महीने में कितना हो गया, 28,000 हो गया दिसंबर, 28,000। कुल इसका कैपिटल जो है टोटल कितना हो गया, कितना तक में लगाइए, 2,80,000। चलिए ये तो थी ये पूजा की पूंजी। चलिए हम देखते हैं यहाँ कितना कैपिटल लगाई है और उसका क्या। यहाँ जो है 1 जनवरी को 12,000 रुपया बिजनेस शुरू करने से पहले 12,000 रुपया लगाई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 12,000 रुपया कब तक रहा, ये 12,000 रुपया जुलाई तक रहा। मतलब कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक 7 महीना होता है, उसका कितना रहा, 12,000 रुपया रहा। तो कितना होगा, कुल 7 महीना तक 12 × 7 = 84,000।
मतलब ये हुआ कि उसका 7 महीना तक हर महीना 12,000 रहा उसका पूंजी, तो कितना हो गया 84,000। अगस्त में बाकी, अगस्त में ये 8,000 रुपया और लगा दी। नेहा जो है अगस्त में 8,000 रुपया और लगा दी। जुलाई तक 12,000 था, अगस्त में 8,000, तो 12, 8, 20। अब इसका 20,000 रहा। ये कब तक रहा? ये सितंबर तक रहा। मतलब अगस्त और सितंबर इसका 20,000 रुपया रहा। तो अगस्त और सितंबर कुल कितना रहा? 20,000, तो 40,000 हो गया। उसके बाद फिर अक्टूबर में का कि अक्टूबर में ये जो है ये 4,000 रुपया निकालने। पहले सबसे पहले कितना था? 12,000 था, जो कि 7 महीना तक चला, तो 12 7 तो 84 हुआ, 84,000 हुआ। उसके बाद अगस्त में 20,000 था, उसमें ये 8,000 रुपया और मिला दी, जो कि कितना दिन तक चला? सितंबर तक चला। कुल मिलाकर के इसका कितना हो गया? 20,000 2 महीना तक, तो 40,000 हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि ये 4,000 उससे निकाल ली। 4,000 निकाल ली तो कितना हो गया? 16,000। 20 माइनस 4,000 तो कितना हो गया? 16,000 रुपया। इसका क्या महीना तक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना तक 16,000 रहा, तो कुल इसका 48,000। अब अगर ऊपर से हम देखते हैं कि कुल बिजनेस में नेहा का कितना रहा, तो नेहा का 2,80,000 रहा, और पूजा का कितना रहा? तो पूजा का 2,80,000 रहा, और नेहा का 1,72,000 हुआ। क्वेश्चन में कहा गया कि आप जो कैपिटल रेशियो को किस में बांटिए? आप जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल अनुपात में, कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो 2,80,000 और 1,72,000 जब हम इसका निकालते हैं, पूरा करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं, तो मेरा 70 और 43 का रेशियो निकलता है। अनुपात कितना निकलता है? 2,80,000 और 1,72,000 जब निकालेंगे हम, तो कितना निकलेगा? 70 और 43 निकलेगा। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से अनुपात निकालना है, किस तरह से इसका रेशियो निकालना है। अमाउंट पे जो पूंजी है, पूंजी पर किस तरह निकालेंगे आपको कर करके भी दिखा दिए हैं, तो ये मालूम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 70 और 43 का निकालते हैं, तो कुल प्रॉफिट में जब हम इसका पूजा का शेयर प्रॉफिट निकालते हैं, तो 45,200 जो था उसको में हम 70 के हिसाब से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 28,000। कितना हो जाता है इसका? 28,000। 113 है ना, ये 70 और 73 जब जोड़ कर कितना होगा? 113 होता है। उसमें से 70 हिस्सा समझिए, उसको किसको मिल जाएगा? इसको पूजा को मिलेगा, और 43 किसको मिलेगा? 43 नेहा को मिलेगा। तो 45,200 में जब हम निकालते हैं, इसे भाग दे करके इसे हम गुना कर देंगे, तो मेरा कितना? 28,000 निकल जाएगा। इसी तरह से 45,200 में जब हम निकालते हैं नेहा का, तो 17,200 निकल जाता है। क्वेश्चन में आगे ये लिखा हुआ था कि आप कैपिटल रेशियो के हिसाब से निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करके जर्नल एंट्री भी पास कीजिए। हमको जर्नल एंट्री बना करके दिखलाइए। तो चलिए, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेशन अकाउंट। जी हाँ, कितना प्रॉफिट हुआ था? 45,200 रुपया हुआ था। 45,200 को हम क्या करते हैं? उसको हम बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 45,200 टू पूजास कैपिटल अकाउंट 28,000, क्योंकि 28,000 उसको मिला है, और टू न्यास कैपिटल अकाउंट कितना? 17,200, क्योंकि इसको कितना मिला? नेहा को 17,200। हमको लगता है कि क्वेश्चन 8 आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल में है। इसका कुल कितना आ गया? 2,80,000 जब हम इस तरह से निकालते हैं, और इसका 1,72,000 हो जाता है। फिर 1,72,000 2,80,000 1,72,000 का जब हम अनुपात निकालते हैं, तो 70 और 43 के हिसाब से निकलता है। अब जितना निकला उसको जो प्रॉफिट मेरा था बुक में दिया हुआ 45,200 प्रॉफिट है, तो 45,200 को जब हम 113 से भाग करके 70 से जो इसका है पूजा का कितना निकला है? पूजा का 70 निकला है, तो हम उससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो कुल हमको कितना निकल जाएगा?
28,000 रुपया किसका निकल जाएगा, पूजा का निकल जाएगा। और यहाँ का जब निकालेंगे तो यहाँ का 1,17,200 रुपया यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट DR 41,200 टू पूजा कैपिटल अकाउंट टू निवास कैपिटल अकाउंट, टू पूजा कैपिटल अकाउंट टू निवास कैपिटल।